हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नदी के बारे में कुछ विशेष तथ्य। और ये जो विशेष तथ्य हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र को किसकी जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें पहला है आपका छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है नदी के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है वो है आपका महानदी नदी। दूसरा, सरगुजा की जीवन रेखा। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो आपका रिहंद हो जाती है। इस वजह से जो सरगुजा की जीवन रेखा है उसको हम रिहंद नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बस्तर की जीवन रेखा, जिसे हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें रायपुर की जीवन रेखा। रायपुर की जो जीवन रेखा है उसे हम खारून नदी के नाम से जानते हैं। बिलासपुर की जीवन रेखा, बिलासपुर की जीवन रेखा को हम अरपा नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार रायगढ़ की जीवन रेखा, तो रायगढ़ की जो जीवन रेखा है उसे हम केलो नदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आपका मुंगेली की जीवन रेखा, मुंगेली की जो जीवन रेखा है उसको आगर नदी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ जीवन रेखाएं नदी हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नदी संगम। नदी संगम मतलब जहाँ पर या तो आपकी दो नदी या तो आपका तीन नदी आकर जिस क्षेत्र में मिलती है उस क्षेत्र को हम नदी संगम के नाम से जानते हैं। इस नदी संगम में सबसे पहले बात करें महानदी, पैरी और सोंडूर नदी। महानदी, पैरी और सोंडूर नदी, तो ये नदी जो है गरियाबंद के राजिम क्षेत्र में संगम बनाती है। तो महानदी, पैरी और सोंडूर नदी जो है ये गरियाबंद जिले के राजिम नामक स्थान पर संगम बनाती है। उसी प्रकार महानदी, शिवनाथ और जोग नदी, महानदी, शिवनाथ और जोग नदी ये आपका जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण नामक क्षेत्र पर संगम बनाती है। इसी प्रकार महानदी, मांड और लात नदी, महानदी, मांड और लात नदी ये सक्ती में चंद्रपुर नामक स्थान पर संगम बनाती है। इसी प्रकार आमनेर, मुस्का और पिपरिया ये आपका खैरागढ़ नामक क्षेत्र में संगम बनाती है, जिसका वर्तमान में जिला खैरागढ़, छुईखदान और गंडई है। इसी प्रकार शिवनाथ और खारून नदी, ये शिवनाथ और खारून नदी सोमनाथ नामक स्थान, छत्तीसगढ़ के सोमनाथ नामक स्थान पर, जो कि बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर संगम बनाती है। इसी प्रकार डंकनी और संखनी नदी, डंकनी और संखनी नदी दंतेवाड़ा में आपका संगम बनाती है। इसी प्रकार बात करें इंद्रावती और गोदावरी नदी का, तो इंद्रावती गोदावरी नदी बीजापुर के भद्रकाली नामक स्थान पर संगम बनाती है। इसी प्रकार बात करें अरपा और शिवनाथ नदी का, तो अरपा और शिवनाथ नदी जो है वो मानिक चौरा नामक स्थान पर, जो कि बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर संगम बनाती है। अब बात करें छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियां हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन उस नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है जिसे हम नदी तट कहते हैं, वहाँ वो नदी कौन सी या वो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ये कुछ मैंने नदी लिए है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कुछ शहर का नाम लिए है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं रायपुर का, छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो रायपुर जो है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें बिलासपुर, तो बिलासपुर जो है वह आपका अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार बात करें दुर्ग का, तो दुर्ग जो है वो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें राजनांदगांव का, तो ये राजनांदगांव भी आपका शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें राजिम का, तो राजिम जो है ये आपका महानदी के तट पर बसा हुआ है। शिवरी नारायण जो है ये भी आपका महानदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार शिरपुर भी जो है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार कोरबा, कोरबा जो है आपका हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें
चांपा, तो चांपा जो है आपका, ये भी आपका हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार पीथमपुर, पीथमपुर जो है आपका, ये भी हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें जगदलपुर, जगदलपुर इंद्रावती के तट पर स्थित शहर है। इसी प्रकार बारसूर, बारसूर जो है ये भी आपका इंद्रावती, इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार कोंडागांव, कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें कोंटा, कोंटा जो है वो सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जो है वो डंकनी और संकनी नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें तालागांव, तालागांव जो है ये आपका मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें मल्हार, मल्हार जो है आपका लीलागर नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार रायगढ़, रायगढ़ जो है आपका केलो नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करें आपका कांकेर, कांकेर जो है आपका दूध नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कुछ नगर और नदी तट पर जो शहर स्थित है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि कुछ नदी हैं जिसकी लंबाई, कुछ नदी हैं जिसकी लंबाई काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि नदी और उनकी लंबाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है नदियों की लंबाई के बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है इसकी लंबाई आपका 290 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है और इस हिसाब से ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बात करें महानदी का, महानदी जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित क्षेत्र है वो आपका 286 किलोमीटर है। इस आधार पर ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बात करें इंद्रावती नदी का, तो इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में। बात करें हसदेव नदी का, तो इस नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में आपका 176 किलोमीटर है। बात करें सबरी नदी का, तो सबरी नदी की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में 173 किलोमीटर है। बात करें माण नदी का, माण नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है। बात करें रिहन नदी का, रिहन नदी की लंबाई 145 किलोमीटर है। बात करें कोटरी नदी का, तो कोटरी नदी की जो लंबाई है वो आपका 135 किलोमीटर है। बात करें लीलागर नदी का, तो लीलागर नदी की भी लंबाई आपका 135 किलोमीटर है। बात करें मनियारी नदी का, तो मनियारी नदी की जो लंबाई है वो आपका 134 किलोमीटर है। इसी प्रकार बात करें कन्हार नदी का, कन्हार नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। बात करें अरपा नदी का, अरपा नदी की जो लंबाई है वो आपका 100 किलोमीटर है। बात करें पैरी नदी का, इसकी लंबाई है आपका 90 किलोमीटर। बात करें ईब नदी का, ईब नदी की लंबाई 87 किलोमीटर है। इसी प्रकार तांदुला और हाप नदी, ये दोनों की लंबाई 64 और 44 किलोमीटर है। इस आधार पर जो शिवनाथ है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और दूसरे नंबर में आपका महानदी हो जाता है। अब बात करें कुछ नदी के प्राचीन नाम के बारे में। यहाँ पर प्राचीन जब भारत या प्राचीन छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो इसमें नदियों का वर्णन उनके प्राचीन नाम पर रखा गया है, जिसमें वर्तमान में जो महानदी है इसे हम मुख्य नाम से कई प्रकार के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महानंदा, महाश्वेता, कनकनंदिनी और ऋषितुल्य। महानदी का ये प्राचीन नाम है, जिसमें आपका चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महानंदा, महाश्वेता, कनकनंदिनी और ऋषितुल्य। इसी प्रकार बात करें शिवनाथ नदी का, शिवनाथ नदी को भी प्राचीन छत्तीसगढ़ में मुख्य निम्न नाम से जानते थे, जिसमें आपका शिवा और आपका शूनी, इस नाम से शिवनाथ नदी को जाना जाता था। इसी प्रकार हसदेव नदी को हस्तुसोमा नदी के नाम से प्राचीन छत्तीसगढ़ में जाना जाता था। माण नदी में, माण नदी को मंदंगा नदी के नाम से भी जाना जाता था। अरपा नदी, अरपा नदी को कृपा नदी के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार लीलागर नदी, जिसे निंडला नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार बात करें इंद्रावती नदी का, तो इंद्रावती नदी को हम मंदाकिनी के नाम से जानते थे प्राचीन छत्तीसगढ़ में।
बात करें कोटरी नदी का, कोटरी नदी को प्राचीन छत्तीसगढ़ में पारल कोट के नाम से जाना जाता था। बात करें रिहन नदी का, रिहन नदी को रेड नदी के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं सबरी नदी का, सबरी नदी को हम कोलाब नदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कन्हार नदी को, कन्हार नदी को रेणुका नदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आपका पैरी नदी को पलासनी नदी के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा बनाया गया वीडियो, जिसमें हमने आज जाना नदियों के प्राचीन नाम, नदी की लंबाई, नदी और उसके तट पर स्थित शहर, नदी संगम और जीवन रेखा के बारे में। अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले क्लास में हम जानेंगे जलप्रपात के बारे में कि जलप्रपात होता क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। जलप्रपात के बाद हम सिंचाई परियोजना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।